नमस्कार विद्यार्थियों, नव भारतीय स्टडी सर्किल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम आपको मैं बधाई देता हूं आप लोगों के पीटीईटी 2020 में सफलता प्राप्त करने के लिए। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आप लोगों ने ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लिया और इस बार ऑनलाइन काउंसलिंग हुई, परंतु इस बार एक अन्य परिवर्तन कोविड-19 के कारण होने जा रहा है। वो यह है कि ऑनलाइन काउंसलिंग के अलावा रिपोर्टिंग भी इस बार ऑनलाइन ही होने जा रही है। देखिए यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेज ऑनलाइन वेबसाइट पर ही अपलोड करने हैं। महाविद्यालय में जाकर मूल दस्तावेज जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। छात्र फेक वेबसाइट पर लॉगिन नहीं करें। पीटीईटी 2020 के नाम से अन्य कुछ और वेबसाइट भी हैं बनी हुई, उन पर आपको लॉगिन नहीं करना है। आपको लॉगिन करना है पीटीईटी डीसीबी डूंगरपुर कॉलेज बीकानेर 2020 इस साइट पर ही ptetdcb2020.com पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने पर ये जो स्क्रीन आपके सामने आई हुई है, इस प्रकार की स्क्रीन खुलेगी। अब मैं आपको बता रहा था और जैसा लिखा हुआ भी आ रहा है, प्रत्येक वर्ष क्या करते थे आप लोग, आपका एडमिशन होने के बाद में आप अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करते थे, चालान प्रिंट करते थे, चालान की कॉपी वहाँ बैंक में जमा कराकर उसे अलॉटमेंट लेटर की कॉपी को और डॉक्यूमेंट्स, समस्त डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और फोटोस्टेट दोनों लेकर कॉलेज में रिपोर्टिंग करने जाते थे। कॉलेज में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करते थे और फोटोस्टेट कॉपीज रखकर अपने पास में आपको एडमिशन स्लिप बना के देते थे। इस बार क्या होगा, इस बार आपको कॉलेज में नहीं जाना, आपको सब कुछ इसी साइट पे, इसी वेबसाइट के ऊपर करना है। सबसे पहला काम आप देख लीजिए कि आपकी डेट्स कौन कौन सी है इंपॉर्टेंट। अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करवा लिया 5,000 रुपये जमा करवा के। उसके बाद आपने महाविद्यालय चयन है तो ऑनलाइन विकल्प भर दिए, जिसकी तारीख थी 23/11 से लेकर 30/11 तक। प्रथम काउंसलिंग पश्चात आवंटित महाविद्यालय की सूचना आपको कल 2 दिसंबर को प्राप्त होगी। उसके पश्चात अब आपको जो करना है कार्य, उसके डेट्स हैं। प्रथम प्रवेश हेतु शेष शुल्क रुपए 22,000 जमा करवाने की लास्ट डेट 7 दिसंबर है। 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक आप 22,000 रुपये फीस जमा करवा सकते हैं। तो बैंक जब तक खुलती है तभी तक आप जमा करा पाएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि 6 तारीख तक आप इसको आपकी चालान की कॉपी आप निकाल लें और ये फीस जमा करवा दें। चालान की कॉपी कैसे निकालेंगे वो भी बताने वाला हूं मैं। इसके बाद आपको एक डेट दी है कि आप रिपोर्टिंग करेंगे, फीस जमा करवा देंगे। फीस जमा करवाने के बाद में आपको महाविद्यालय द्वारा आपको कंफर्म हो जाएगा, वेरिफिकेशन कर देंगे। उसके पश्चात आप रिपोर्ट कर सकते हैं 8 तारीख तक। तो आप 8 तारीख तक का इंतजार करेंगे नहीं, आप 7 तारीख तक ही रिपोर्ट कर दीजिए जितना आपको करना है। आपको इसकी एडमिशन स्लिप भी आपको प्रिंट करके प्राप्त कर लेनी चाहिए। अपवर्ड मूवमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 3 तारीख से 9 तारीख तक। यदि आपका ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको जो कॉलेज आवंटित हुआ है आपको उसमें एडमिशन नहीं लेना था, आपको एडमिशन किसी अन्य कॉलेज में लेना था जो आपने प्रथम वरीयता के रूप में भरा था या द्वितीय वरीयता के रूप में भरा था या तृतीय वरीयता के रूप में भरा था। वहां नहीं आया, किसी अन्य कॉलेज में आ गया, तो भी आपको वहां पर सारी आपके फीस जमा करवा के रिपोर्टिंग करनी चाहिए। वहां रिपोर्टिंग करने के पश्चात आपको एक मौका और दिया जाएगा। अपवर्ड मूवमेंट के लिए आप अप्लाई कर दीजिए। अपवर्ड मूवमेंट में आपको आपका कॉलेज, चाहा गया कॉलेज प्राप्त हो जाता है तो अच्छी बात है, अन्यथा जिस कॉलेज में आपने रिपोर्टिंग कर दी है वहां तो आपका प्रवेश हो ही गया है। अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात जो महाविद्यालय यदि आपको बदला गया है, प्राप्त हो गया है, उसमें आपको जाकर उसकी सूचना आपको प्राप्त हो जाएगी 11 दिसंबर को, और 11 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर के बीच में आप उस कॉलेज में रिपोर्टिंग कर सकेंगे। वहां जाके आपको रिपोर्टिंग के ऊपर क्लिक करना है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है। वो महाविद्यालय आपको वेरीफाई कर देगा, फिर आपको एडमिशन स्लिप प्राप्त कर लेनी है उस कॉलेज की। ये है 14 दिसंबर तक। ठीक है, अब चलिए हम ये रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, इस प्रोसीजर को पूरे को समझते हैं। पहले आपको क्लिक करना है इस जगह, ये जो लिखा है क्लिक हियर फॉर बीएड सेकेंड ईयर कोर्स,
इस पर क्लिक करेंगे तो एक ये आपका नया पेज खुलेगा इस साइट का। उसमें ये स्टूडेंट पैनल है फॉर पीटीईटी स्टूडेंट। नीचे वाला पैनल तो है कॉलेज के लिए, ठीक है, और उसके ऊपर वाला ये वाला पैनल है आपको स्टूडेंट के लिए। अब आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको पहला काम प्रिंट अलॉटमेंट लेटर, इस पे जाके क्लिक करना है। इस पे जब क्लिक करेंगे मैं पूरा प्रोसीजर आपको अभी समझा रहा हूं। चलिए हम आगे का प्रोसेस समझते हैं। ये एक पीडीएफ फाइल है जो आपके पीटीटी के साइट के ऊपर उपलब्ध है। बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए रिपोर्टिंग किस प्रकार से करेंगे, इसे स्टेप बाय स्टेप करके इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर नहीं समझाया है। परंतु जो बीए बीएड और बीएससी बीएड के लिए एडमिशन हुए थे और जिस प्रकार से ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी थी, उसमें वही प्रोसीजर बीएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के लिए भी है। तो हम देखते हैं इसे कैसे हैं, क्या है इनका। यहाँ मैंने काट दिया ऐसे बीए बीएड बीएससी बीएड। बीएड के लिए भी ये नोटिफिकेशन बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपने देखा वहां आपको सबसे पहले आना है वेबसाइट पे। जब आप जैसे ही प्रिंट अलॉटमेंट लेटर करेंगे तो आपको ये विंडो खुल के आएगी। इस विंडो के ऊपर आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, यहां रोल नंबर के पश्चात आप नीचे काउंसलिंग आईडी यहां लिखेंगे, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ डाल के आपको पेमेंट ऑप्शन किस प्रकार से कर सकते हैं, इसमें बैंक आप चाहते हैं ई मित्र के द्वारा चालान, ई मित्र के द्वारा वाला आप खोल लीजिए। ऑनलाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन वाला डाल दीजिए। आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा चाहते हैं आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा डाल दीजिए। अन्य किसी बैंक के द्वारा चाहते हैं उस बैंक को आप खोल लीजिए इस पॉपअप मेनू से और फिर लॉगिन करिए। जैसे आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको ये वाली विंडो खुल के आएगी, ठीक है। अब ये विंडो जब खुलेगी तो इस वक्त आपको क्या करना है, देखिए इसके पहले कुछ लिखा है इन्होंने, सारे के सारे जब तक अभी जब आपने जैसे वो किया तो ये विंडो खुल के आई ये वाली। अब इससे आप प्रिंट चालान नहीं कर पा रहे हैं। इसमें लिखा है कि कुछ जो सर्टिफिकेट इन्होंने अपलोड नहीं किए थे, आपने जब फॉर्म भरा था तो कुछ अपलोड कर दिए थे डॉक्यूमेंट, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए थे, उन डॉक्यूमेंट्स को आपको अब अपलोड करना है। तो ये विंडो खुल के आएगी, यहाँ एक लिस्ट लगी हुई होगी, इनमें आपको 4 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। पहला है अपलोड, ये क्लास 12th मार्कशीट नहीं करनी है आपको, ये बीए बीएड बीएससी बीएड के लिए थी। आपको यहाँ अपलोड करने लिखा हुआ आएगा आपके उसमें विंडो पे बीए या एमए, बीए/एमए की अंक तालिका आपको अपलोड करनी है, जिसमें आपके एलिजिबिलिटी जिससे निकलती हो, जिसके आधार पे आपको एडमिशन लेना हो। मान लीजिए आपके ग्रेजुएशन के अंदर 50% नहीं है जनरल में, और तो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर आपके 50% से ऊपर हैं, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट को अपलोड करेंगे। दोनों मार्कशीट को भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आप बीए या एमए जिसके आधार पर आपका एडमिशन होना है उस मार्कशीट को अपलोड करना है। दूसरा, अपलोड करना आपको हैंड रिटन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट, ये यहाँ इस जगह ये जो नीचे है ना, ये देखिए ये जगह, इसके को क्लिक करने पर सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट फॉर्मेट आपको निकल के आएगा। उसको आपको अपने हाथ से लिखना है, प्रिंटेड कॉपी को सिग्नेचर करके अपलोड नहीं करना, उस फॉर्मेट को अपने हाथ से लिखना है। अपने हाथ से लिखेंगे और उस फॉर्मेट की कॉपी क्या है, मैं कॉपी इस वीडियो के लास्ट में भी आपको अपलोड करके आपको मिल जाएगी। मैं इस वीडियो के लास्ट में भी उसको शो करने जा रहा हूं, देख लीजिएगा इस प्रकार से है वो। तो उसको अपने हाथ से लिखेंगे, नाम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, डेट लिखेंगे और सिग्नेचर करेंगे और उसे अपलोड कर देंगे। एक करनी है तीसरे नंबर पे आपको अपलोड अपनी सेल्फी आप समझते हैं ना, मोबाइल से अपनी सेल्फी ले सकते हैं खुद हाथों हाथ उसी समय, बस वो सेल्फी आपको अपलोड करनी है। स्टूडियो में बैठकर खिंचाई गई पुरानी फोटो नहीं करनी, आज की लेटेस्ट, आज की सेल्फ, खुद की अपनी सेल्फी खींचकर आपको अपलोड करनी चाहिए। या फिर लेटेस्ट फोटो, बिल्कुल आजकल में ही कोई फोटो हो सेल्फ खींची हुई, वो आपको अपलोड करनी चाहिए। तीसरे नंबर पे कास्ट और सब कास्ट,
अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट भी करना है और सब कास्ट, यदि आपका एडमिशन जिस कैटेगरी में हुआ है उस कैटेगरी, और सब कैटेगरी, सब कास्ट नहीं सब कैटेगरी, सॉरी, तो ये आपको उसकी कैटेगरी, जिस कैटेगरी में आपका एडमिशन हुआ है और जिस सब कैटेगरी में आपका एडमिशन हुआ है उनकी आपको सर्टिफिकेट, उस कास्ट सर्टिफिकेट और सब कैटेगरी के अंदर आपका, मान लीजिए पूर्व सैनिक में, विधवा में या किसी अन्य तरीके की सब कैटेगरी में आपका, सब कैटेगरी में आपका एडमिशन हुआ है तो उसके भी सर्टिफिकेट आपको यहाँ अपलोड करना है। जब अपलोड कर देंगे ना अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर करके, तो फिर आपके पास में जब चारों चीजें अपलोड हो जाएंगी तो यहाँ पर एक आइकन, एक बटन बन के आएगा, उस बटन पे लिखा होगा प्रिंट अलॉटमेंट लेटर और या प्रिंट बैंक चालान। उसे आप प्रिंट करेंगे तो फिर आपको चालान की कॉपी निकल के आएगी। ये जब जैसे आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो अपलोड करने के बाद में यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो इस प्रकार से वो लिखा हुआ आएगा, अपलोड BA MA मार्कशीट, अपलोड हैंड रिटन सर्टिफिकेट। जिस पर क्लिक करेंगे वो क्लिक करके उसी प्रकार का डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद में ये ध्यान रखना है, वो जो भी आप अपलोड करने जा रहे हैं वो उनकी इमेज साइज 300 KB से कम होनी चाहिए। 300 KB से अधिक होगी तो ये इसको मान्य नहीं करता। अपलोड करने के बाद में ये इस प्रकार से एक आइकन बन के आएगा, प्रिंट अलॉटमेंट लेटर। ये एक बटन बन के आएगा, वहां बटन प्रिंट अलॉटमेंट लेटर, इस बटन के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो फिर आपका अलॉटमेंट लेटर तो प्रिंट नहीं होगा, ये चालान प्रिंट होगा पहले। फिर इसमें लिखा होगा फीस जमा करवाने के लिए उपयुक्त मेक बटन पर क्लिक करें। फीस जमा किए बिना आप आवेदन पत्र प्रिंट नहीं कर सकते। यदि इन्होंने ऑनलाइन का ऑप्शन किया है, ऑनलाइन पेमेंट करना है तो यहाँ क्लिक करना है। यदि ऑनलाइन का आपने ऑप्शन नहीं चुना था तो फिर आपने ऑप्शन चुना था मान लीजिए किसी बैंक में चालान जमा कराने का, तो चालान निकल के आएगा, उसको लेकर उस बैंक में जाएंगे और बैंक में जाने के बाद में आपका एडमिशन एक प्रकार से हो गया। जब आप फीस सबमिट कर देंगे तो ये मान लीजिए आपकी तरफ से रिपोर्टिंग हो गई। अब कॉलेज के पास में आप ये प्रोविजनल लेटर ऑफ कॉलेज अलॉटमेंट, ये आपका लेटर प्रिंट होगा फीस जमा कराने के बाद। अलॉटमेंट लेटर प्रिंट होगा जिस पर अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन पत्र भरते समय अपलोड किए गए फोटो और स्वयं का भी का फोटो सेल्फी भी प्रिंट होंगे। यहाँ पहले वाला फोटो होगा, या फॉर्म के समय प्रिंट किया था वो, और अभी अपने सेल्फी ली थी वो फोटो प्रिंट होगा। इस प्रकार से अलॉटमेंट लेटर आपको मिल सकता है। ये प्रोविजनल लेटर ऑफ कॉलेज अलॉटमेंट है। जैसे कॉलेज वहां से वेरीफाई करते हैं, जिस दिन आपने ये सबमिट कर दिया उसी शाम तक या रात तक कॉलेज आपके इस लेटर को वेरीफाई कर देंगे। डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम होगी तो समस्या होगी, उसको किसी को आप रीअपलोड करवाना होगा तो आपको रीअपलोड के लिए आपके पास सूचना आ जाएगी, या फिर आपको उन्होंने उसको वेरीफाई कर दिया होगा तो वेरीफाई की हुई सूचना आ जाएगी, करेक्ट होकर वेरीफाई हो जाएगा। ये उसी दिन सेम डे ही होना चाहिए, सेम डे ही हो जाएगा। और इस प्रकार से आपकी ये ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो गई। अब एक लास्ट काम बचता है, इसके पास लास्ट काम बचता है आपको एडमिशन स्लिप। जैसे आप रिपोर्ट कर देंगे वेरीफाई हो जाएगा तो आपको एडमिशन स्लिप भी प्राप्त होगी। वो किस प्रकार की होगी एडमिशन स्लिप, वो